हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है, बेसिक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, मैं डेफिनेशन लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। डेफिनेशन ये है, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? एक बिंदु होता है वियर टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट्स। मतलब यह है कि द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ए पॉइंट वियर टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट। सेंटर ऑफ प्रेशर एक ऐसा बिंदु होता है जहां हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स जो पानी है या जो लिक्विड है उसका टोटल प्रेशर काम करता है। ओके, इट इज़ डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज़रा समझने की कोशिश करना बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। मान लिया जाए ये कोई पानी है, सपोज दैट क्या है भाई, ये पानी मान लो आप। ओके, किसी बर्तन के अंदर मानना चाहो बर्तन के अंदर मान लो, वैसे मानना चाहो वैसे मान लो। दिस इज वाटर। के अंदर जो है, ओ बातचीत मत करो भाई। इसके अंदर जो है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है। क्या है इसके अंदर? एक बॉडी रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई ना कोई पॉइंट होगा। मैंने जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लिया। जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर तक की पानी की जो ऊंचाई है, यानी यहाँ से जो पानी की ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई मैंने मान ली एच। सपोज दैट दिस इज एच। ओके, फिर मैंने क्या किया, सपोज दैट सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट पी है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? पी है। और सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट पी से फिर मैंने इसकी एक ऊंचाई मान ली, यहाँ से लेके जहाँ तक पानी भरा हुआ है। सपोज दैट ये एच बार है। एच बार ना मान करके आप इसको एच स्टार मान लो। एच, इसको ले लो आप एच बार। ये तो आपकी ऊंचाई एच बार हो चुकी। आप इस ऊंचाई को मान लो एच स्टार। सपोज दैट दिस इज एच स्टार। क्लियर? समझ आ चुकी बात? ये मेरी क्या है, कोई बॉडी। बॉडी के अंदर ये क्या है? वाटर। क्लियर है ना? मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट देयर इज ए बॉडी इन वाटर, अगर वाटर के अंदर कोई बॉडी है, ओके, एंड जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी उसका क्या है? केंद्र बिंदु है या केंद्र विद हाइट एच बार। क्लियर है ना? एंड मैंने अगला सपोज क्या किया, सपोज दैट मेरा जो P है, P इज द
सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट मैंने क्या मान लिया भाई, पी है। एक बार फिर बता रहा हूँ, बॉडी है, बॉडी के अंदर पानी रखा हुआ है, उस पानी के अंदर कोई दूसरी बॉडी, कोई दूसरा पिंड है। ओके, इस पिंड की बात कर रहा हूँ, उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, दूसरा पॉइंट पी है जो कि सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट है। और मान लिया अगर ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। ओके, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊंचाई एच बार है। क्लियर है ना, मैंने लिखी भी है। और सेंटर ऑफ प्रेशर से ऊंचाई कितनी है, एच स्टार है। और मैंने कहा है कि पी इज़ द सेंटर ऑफ प्रेशर, देन द हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम पी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इज एच स्टार। ओके, देन सेंटर ऑफ प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, देन द सेंटर ऑफ प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज सेंटर ऑफ प्रेशर को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या होता है भाई, एच स्टार इज इक्वल टू, ये वाली दूरी एच स्टार इज इक्वल टू, ये होता है आई जी अपॉन ए इंटू एच बार प्लस के एच बार। ओके, ये होता है मेरा फार्मूला। अब बताऊंगा किसका क्या मतलब है। इस फार्मूले के थ्रू किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। आई जी जो होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एच बार होती है हाइट, आपको भी दिख रही है। और ए जो होता है वो होता है बॉडी का एरिया। ये जो बॉडी है अगर इसका टोटल एरिया कितना है, ए हो। क्लियर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर को इस फार्मूले के थ्रू डिफाइन किया जाता है। और मेरे ख्याल से 4 बुक से डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो है तब मैंने जो है इसको डिफाइंड किया है। एक बार हिंदी में बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी का टोटल प्रेशर काम करता है। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जी है, सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट पी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पानी की ऊंचाई एच बार है, सेंटर ऑफ प्रेशर से पानी की ऊंचाई एच डैश एच स्टार है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को जो डिफाइंड किया जाता है, ओके, एच स्टार इज इक्वल टू आई जी, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार। ए इज़ द एरिया ऑफ द बॉडी, एच इज़ द हाइट प्लस के एच, वेयर एच इज़ द हाइट। ओके, दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो इस डेफिनेशन के अंदर, यू कैन डायरेक्टली। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।